मुर्दे का इलाज। कहीं आपने होते देखा है? जय डॉक्टर को बुला के ले। गुमला के सरकारी अस्पताल में होता है मुर्दे का इलाज। जिस मुर्दे का इलाज हुआ वह 3 घंटा पहले ही चल बसी। मुर्दे को लगाया गया ऑक्सीमीटर। गुमला में मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना घटी है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था सुधार करने में लगी है जिससे मरीज को बेहतर इलाज और सुविधा मिल सके। वहीं दूसरी ओर गुमला में वार्ड के नर्स की मनमानी बदस्तूर जारी है। जिन लोगों का इलाज पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ उनका इलाज पर ख्याल नहीं रखा जाता है। मरीज मर जाने के बाद उस पर इतना ध्यान दिया जाता है कि मरने के 3 घंटे के बाद सारी व्यवस्था इलाज में लगी रहती है, मगर जो जिंदा मरीज है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी तरह की लापरवाही का मामला गुमला सदर अस्पताल में घटी। यह तस्वीर जिंदा मरीज का इलाज को छोड़ अब मुर्दों में जान फूंकने की कोशिश की गई है। मामला जिले के चर्चित और मॉडर्न सदर अस्पताल गुमला की है, जो अक्सर अपने अजूबे कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहा। दरअसल हुआ यूं कि कामडारा प्रखंड के ग्राम हापू कामाटोली निवासी 70 वर्षीय दुलारी देवी, जो सांस व अन्य बीमारी से ग्रसित थी, और 108 एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल गुमला लाया गया था, जिसमें डॉक्टर के द्वारा मरीज को महिला वार्ड 223 में भर्ती के लिए भेज दिया, लेकिन आधा घंटा तक यूं ही पड़ा रहा। लेकिन नर्स के द्वारा मौत से लड़ रही महिला की सुध नहीं ली गई। घंटों बीत जाने के बाद भी नर्स के द्वारा तत्कालीन उपचार नहीं किया गया। मरीज काफ़ी सीरियस थी। इसी बीच महिला की मौत हो गई। काफ़ी लेट होता देख मृतक की बेटी फुलवनी ने मीडिया की मदद ली, जिसके बाद आनन फानन में नर्स के द्वारा ऑक्सीजन सलाइन दवा दिया। लगभग 2 घंटा तक मरीज को ऑक्सीजन दवा चढ़ता रहा, जबकि दुलारी देवी की मौत 2 घंटा पहले ही हो गई थी। वहीं मुर्दा शरीर में जान फूंकने की जद्दोजहद के बाद भी मरीज को मौत ही मिली। पीड़ित परिवार ने इस मामले में मुआवजे की मांग सरकार से की है। 1-2 घंटा लेट कर दिए वह, तो वही से ये सब धंधा हुआ। तो अभी क्या कह तो अभी यहाँ अस्पताल में अस्पताल हाँ ये मामला क्या मुंह से बोलिए। डेड बॉडी के वह वह मॉडल में उसको दवा सिया हो रहा था। हाँ, आपको कैसे पता चला? फिर डॉक्टर को बुला के ले गए, तो है डॉक्टर लोग बताएं कि इसको नहीं। कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद डॉक्टर लोग 1-1.5 घंटा। क्या नाम है? हमको सागर प्रसाद नाम, सागर तुरी। और मृतक का क्या लगता है? वो हमको नानी है। है कैसे कैसे का यहाँ पहुँची से ये सर मतलब टाइम के तो देखे निकालो, लेकिन न रहे हुई 2 बजे लगे। ठीक है। 2 बजे लगे टाइम के तो नहीं देखे पार। तरीका न उठन थी लेगलाई उठने जे एम्बुलेंस में लाइन रहे ने उमन बहुत सहयोग कर लेगलाई उठन ले डॉक्टर जे भी कहलक तन हियाँ लाइन दिल। हियाँ लानल कर बाद में वो मन कहल कि मैडम सीरियस वाला है पेशेंट से जल्दी निकला हरकटिक देखा, जल्दी निकला हरकटिक देखा। लेकिन मन कहत है कि हमें खाना खाए के खने ढूंढ के खाए के लाएगी।
एखने ढुकी खाए के लगे हाथ धोआ भोजन हाथ धोआ भोजन कहते 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 दुइयो आरा से बता बत्ती होत हैं आपस में दुइयो आरा से बता बत्ती होत हैं लेकिन होते होते समय तो ढेर पार हो गया तब तक मोर माई कर मुँह हाँ हूँ करत रहे से बंद हो गया। कितना देरी लगभग उसन होला बातचीत करे में देरी आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटा तो नहीं लेकिन लगभग ये आधा घंटा तो सोच ले आधा घंटा देरी कर हाँ उतना तो सोच नर्स मने हाँ केमन नाम तो नहीं जाने तो हमें तो नया नया आए ही तले करने के सब रहे नर्स रहे कि नर्स हाँ के नाम तो नहीं जानो ने सर है 3 गो हाँ जे वहाँ लिखल पढ़े 3 गो रहे हो 3 जन रहा लेकिन कोई नहीं निकला नहीं निकल है तब मुँह बंद हो गया तेकरो ले थे बताबत्ती होते यहाँ है वो एम्बुलेंस वाला मन से बताबत्ती होते यहाँ उसमें होते होते है मैं मोर मार कर मुँह बंद पड़ गई कर बाद में हमरे है अथी बेड में सुताली जहाँ खाली आहे तहाँ तेकर बाद में अपने मन बटे सब फिर कपड़ा देना है घुमाए तेका बत्ती होते होते बहुत मुश्किल से वह नाक में सांस लेके वाला उजन कोई है से तले करना सुई एक की 2 ठो काट के जब को मन के रहे से इतना एखन मुठिया तेल के तले कन बस उतने ऊपर अलावे एखन तो का डॉक्टर पता नहीं डेट हो कि नहीं सांस तो ले थे कहत हैं तबे वो बुलबुल है नहीं पानी से तो होते नहीं जाए रहो एखन तक ना नर्स दिसत हैं ना डॉक्टर दिसत हैं बड़का अस्पताल के सरकार कर हर काल इतना लेट होती कई के मैं के देखो हाँ हल ठीक है आओ तो कोई के कहते अभी माई के देखो देख के बताए कोई नहीं कुछ तो रोडे का नाम है क्या मोर फूलमणि देवी नाम है कि मोर माई का दुलारी देवी नाम है। ये घटना है ये एक ओल्ड पेशेंट थी जिसको यहाँ पर लाया गया था ऐसा संज्ञान में आए हैं और जैसे कि हमने कुछ जांच किया था उसमें पता चला कि डॉक्टर पार्ट अपना एडवाइस कर दिए थे लेकिन जैसे कि वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट हुआ है पेशेंट तो उसके बाद कंप्लेन आया है कि वहाँ जो तैनात नर्स है उन्होंने उसको कोई नहीं किया उसको अटेंड नहीं किया और कुछ दिन बाद उसका ये हुआ है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है नर्स से और उसका जांच भी किया जा रहा है पर्सनली भी कर रहे हैं हम और ऐसा मामला यदि सत्य मिलेगा तो इस टाइप की लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। उसके लिए ये पहल है कि यहाँ पर पूछताछ केंद्र बनाया गया है और पूछताछ केंद्र में सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से यहाँ पर कौन पेशेंट को ले जाना है वो ये सारा जानकारी वहाँ पर से परिजन ले सकते हैं लेकिन जैसा कि ये मामला आया है कि कोई सीरियस मरीज आता है तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली होता है या नहीं होता है तो उस मामले को लेकर हम लोगों ने एक आकस्मिक डिपार्टमेंट को डेवलप किया है और जैसा उस टाइप का कोई भी पेशेंट आता है तो इमीडिएट उसका अलग विभाग ही बना दिया गया है ताकि उसको इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट शुरू हो और ऐसे पेशेंट का जो अंतिम समय में भी आते हैं जो बहुत काफ़ी सीरियस रहते हैं उसका जान हम लोग बचा पाएंगे इसलिए उसका डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया अभी उसका फंक्शनल किया गया है फंक्शनल स्थिति में है। अस्पताल का प्रबंधन ये है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी घटना न हो और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं जिस पार्ट से भी लापरवाही बरती गई है उस लापरवाही को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। हम तो अभी ड्यूटी में है तो मरीज का इलाज के क्रम में पाया कि मरीज का सांस नहीं है पल्स नहीं है धड़कन नहीं है। कितना बजे तक लगा हो कि कितना टाइम हुआ होगा सर इसका डेथ किया हुआ लगभग सर लगभग तो इस तरह का बता पाना एक अंदाज सर कितना समय तो नहीं बता पाएंगे 1 घंटे 2 घंटे से लगभग होना चाहिए जैसा लगता है देखने है। सर तो लगता है हार्ट का प्रॉब्लम था हार्ट का प्रॉब्लम उसके लिए इस हॉस्पिटल में उतना हार्ट का तुरंत डायग्नोसिस नहीं हो पाता है इसके लिए बहुत चीज़ का ज़रूरत पड़ता है लेकिन जिसमें कि उसका तो क्या मामला था बाद में सबसे बड़ा मतलब जांच होगा उसके बाद ही पता है। सबसे बड़ा वो सवाल उठता है लगता है इसके लिए आपको हॉस्पिटल प्रबंधक और डीएस से बात करना उचित रहेगा। थैंक यू सर। निश्चित रूप से जो
विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली, यह निश्चित रूप से अमानवीय घटना है, जो एक गरीब महिला लगातार 4 घंटा तक स्ट्रक्चर में रहने के बाद उसका मृत्यु के उपरांत इलाज प्रारंभ किया जाता है। गुमला सदर अस्पताल का स्थिति ये है कि लोगों को स्ट्रक्चर मिल जाता है, परंतु इलाज या ओपीडी में उनका जांच नहीं किया जाता है, जबकि इमरजेंसी केस था। जैसा सुनने में आया, कमरारा प्रखंड की हाफू की जो महिला थी, उनका सांस उखड़ा हुआ था और उनको त्वरित इलाज की आवश्यकता थी, परंतु उनको 2 घंटा के उपरांत ओपीडी में ले जाया जाता है, जबकि उस समय तक उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जैसा सुनने में आया, उनको सलाइन और ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों और कैसे उस गरीब महिला का बेवजह जान चला गया। वास्तव में गुमला की स्थिति के विषय में हम लोग लगातार, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता विषय को लेकर, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर गंभीर है, आवाज़ उठा रही है। विगत दिनों सिविल सर्जन से भी मुलाकात कर हमारे बहुत सारे नेता इस विषय पर शिकायत किए हैं, परंतु कोई भी पदाधिकारी, ना यहाँ के डॉक्टर सुनने को तैयार हैं और ना यहाँ की सरकार को इस बात की चिंता है कि यहाँ के गरीब गुरबों की कैसे इलाज हो। एकमात्र यहाँ एक आशा का किरण अगर कहा जाए तो सदर अस्पताल गुमला ही है, पूरा गुमला जिला में, और कोई भी इलाज के लिए ऐसा कोई चिकित्सीय व्यवस्था सरकारी और जगह नहीं है। निश्चित रूप से इसका सुधार करना चाहिए। मैं इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी अगर इस पर सुधार नहीं किया जाता है। केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो या ऑक्सीजन प्लांट का मामला हो, वो क्रियान्वित कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्य है यहाँ आज तक जो मशीनें उपलब्ध हैं उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं किया जाता है, चूँकि दलालों और बिचौलियों का यहाँ हावी होना है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो डॉक्टर से पैक्ट करके ये लोग वही अल्ट्रासाउंड या डायग्नोसिस सेंटर को रेफ़र किया जाता है, जहाँ की इन लोगों को कमीशन प्राप्त होती है।